दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है भारती कुमार और मैं योगनगरी ऋषिकेश से रहने वाली हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 5 बजे अपने घर से। तो हमें मार्केट जाना था क्योंकि आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन आने वाला है। तो मैं मेरी सिस्टर और हमारे किराएदार हम तीनों जा रहे थे ऋषिकेश, क्योंकि हमें राखियाँ खरीदनी थी और घर का कुछ और सामान भी खरीदना था। लेकिन कुकू मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि मैं भी जाऊँगा, इसलिए हमने कुकू को अंदर रख के दरवाज़ा बंद किया और हम लोग भाग गए। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर से बाहर। ये पीछे हमारा घर है और थोड़ा आगे आके ये है रूट जिसमें हम जाते हैं। अरे दो पागल, मैं तो स्कूटी चला रहे थे, इनकी अपनी पागलपंती अलग हो रही है। और जैसे हम बाहर आते हैं ना तो मौसम ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। तो ये पहुंच चुके हैं हम मेन रोड पे और रोड क्रॉस करा जब हमने, उसके बाद यहाँ पे आजकल चुनाव ख़त्म हुए हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ पे रैली चल रही थी। ये आभार रैली है। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं हनुमान मंदिर में। आपको पता ही है कि हमारे घर के रोड में हनुमान मंदिर पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा है। और ये रहे हमारे बजरंगबली। उसके बाद हम आगे निकलते हैं अपने सफ़र में। और वाह, इंजॉय तो ये दोनों कर रही है मस्त, क्योंकि यहाँ से मौसम हल्का हल्का बारिश का होने वाला था और आगे हल्की हल्की बूंदें भी बारिश की पड़ रही थी। तो उसके बाद हम पहुँच जाते हैं काली की ढाल में। और ये रहा ऋषिकेश का मौसम। इसका तो कोई पता नहीं चलता है। जब हम घर से आए थे तो वहाँ पे धूप थी, मतलब धूप हल्की हल्की थी। और उसके बाद हम आगे आए तो वहाँ बारिश जैसा मौसम हो रखा था। और जब हम कोयल घाटी पहुँचते हैं तो वहाँ पे खतरनाक वाली बारिश हो रही थी। मतलब पता ही नहीं चलता है भाई सेकंडों में क्या हो जाए। हर गली में मौसम अलग रहता है यहाँ। और ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है जाम की। पता ही नहीं चलता है कब कहाँ पे जाम लग जाए, और जब लगता है तो खतरनाक वाला लगता है। ऊपर से बारिश अलग है यहाँ। और जैसे हम ऋषिकेश बाज़ार पहुँचते हैं ना तो जाम की वजह से हमें यहाँ पे इतनी देर हो जाती है ना। और फाइनली जब थक जाती हूँ मैं तो मुझे स्कूटी यहीं पे ऊपर लगानी पड़ती है। कैसे लेके जाएंगे अब हम? पसीने से मेरी हालत इतनी पहले वापस कैसे लेके जाएंगे हम गाड़ी? वापस यहाँ लेके पीछे देख। अब पसीने से बुरे हाल हो रखे हैं। हमने सोचा था स्कूटी में मस्त मस्त जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग रखा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। और नीचे पानी भर रखा है रोडों में। और वाला ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, जाम ही एक जगह खाली, एक जगह भरा हुआ। कहाँ पीछे तो इतना जाम लगा हुआ था। जब हम आगे आते हैं तो नीचे वाले रूट पे जाम था और ऊपर वाले पे था ही नहीं। मतलब समझ ही नहीं आता यार यहाँ होता क्या है। जाके थोड़ा जाम कम हुआ, वरना तो इतनी हालत खराब हो रखी है हम दोनों की। मेरे ज़्यादा ही हो रखी है। और ये है फर्स्ट क्राई। तो हमें भी शॉपिंग करने ही जाना था, लेकिन मुझे कुछ और सामान भी लेना है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बच्चों के ही कपड़े मिलते हैं। तो इसलिए हम आगे निकल गए और हम जा रहे हैं वी मार्ट में। और कावड़ अभी भी चल रही है ऋषिकेश में और भीड़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं वी मार्ट में। ये रहा वी मार्ट और अब हम जाएंगे शॉपिंग करने। कुछ दिखता नहीं है, वहीं पर शुरू हो जाती है। तुम दोनों पता है ना शॉपिंग करने में आ रहे हो, तुम दोनों क्यों आ रखे हो? हम दोनों नहीं हम ये दोनों देखने आ रखे हैं। हम दोनों अपने ना क्या बोलते हैं अपने दिल को तसल्ली देना। और उसके बाद हम गए ऊपर क्योंकि हमें लेना था बच्चों का सामान। तो अभी हम पहले देखेंगे इधर इन दोनों पागलों को। देखो आपके बच्चे के लिए मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है। ये नहीं आएगा छोटे वाले पे। हाँ, ये मैं छोटे वाले की बात करती हूँ, उस पे तो आ जाएगा यार। आ जाएगा। अभी टाइम है बेटा तेरे पे। दीदी की लड़की होती है ना, कितने प्यारे लगते बचपन में कैसे काम। अभी मत देख यार तू इनको। अरे यार खाए कितना। अभी मुझे यही पसंद आई, मैंने सिर्फ ये दोनों लिए। अभी आगे और लेंगे, मैं अभी देख।
नहीं आया समझ, कुछ समझ नहीं आया आपको? ऑफर दे रही है लिपस्टिक में 400 की 3। मैंने लिपस्टिक की शक्ल देखी, उल्टी आ रही है। शीतल डिक्की में रख लेंगे बैग। अरे क्या हरकत है, डिक्की में रख लेंगे बैग। स्कूटी तो है ना। और सामान तो हमने ले लिया था जो भी लेना था। मेरे साथ 2 पगलेट आ रही थी, उनको सिर्फ बच्चों वाला सामान पसंद आ रहा था। है तो बड़ी लेकिन हरकतें उनके बच्चे वाली है, क्योंकि वो गलती से भगवान ने जल्दी बड़ी कर दी। और जैसे हम बाहर निकलते हैं, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी यार। ये बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या करें इस बारिश का। उसके बाद गाड़ी तो काफ़ी आगे थी, तो हम लोग पैदल ही चलने लग जाते हैं। और उसके बाद मुझे सब्जियाँ भी लेनी थी। मैंने सोचा था सब्जी मंडी से लूँगी, लेकिन अब मैंने इसी वाली सब्जी मंडी से लिया, क्योंकि कौन ही जाएगा IDPL से होके, ऊपर से पानी भर रखा होगा आज। तो फिर हमने यहीं से सब्जी वगैरह ली। और उसके बाद हम नीचे गए मार्केट ऋषिकेश वाले, क्योंकि ये तो मेन रोड पे ऊपर। उसके बाद हम नीचे गए, वहाँ से हमने और सामान लिया था। और अब सब्जियां भी ले ली है। यहाँ तो अभी भी गधेरा बग रहा है, और करे क्या, जाए कि ना जाए। लेकिन इधर पे ना हल्की बारिश कम हो गई थी, तो मैंने इन दोनों को बोला कि तुम चलो और मैं स्कूटी लेके चलती हूँ। लेकिन भाई जैसी मैं स्कूटी लाई, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, नीचे फिर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो अब हम आए थे नीचे, क्योंकि हमें राखियाँ लेनी थी। और मैं स्कूटी लेके आई थी, तो मैं पहले आ गई थी, और वो 2 पगलेट अब आ रही है। और यहाँ पे एक दुकान मुझे रोड में ही मिल गई थी राखी की। यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ थी यार, बहुत सुंदर सुंदर थी। मुझे तो पसंद आई थी, मैंने ली भी, लेकिन इन दोनों को नहीं आई, तो इन्होंने कहीं और से ली। मैंने राखियाँ ली, और मेरे पे और सामान भी था। कुछ तो मैंने डिग्गी में डाला था जितना आया था, और बाकी जो नहीं आया था वो मैंने अपने पास ही रखा हुआ था। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। भीगो भीगो। और यहाँ पे ना सामने एक लड़का है, उसकी वाइफ और बच्चे हैं, जो कि हमारे स्टाफ के हैं। और वो भी वहीं पे बेचारे बैठे हुए थे। और रिंकी और शीतल भी चली गई थी नीचे, और मैं यहीं पे थी। मुझे तो यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा सामान दिख रहे थे। ये झुमके लगे हुए हैं, रंग बिरंगे। लड़कियाँ तो होती है भाई, लड़कियों का सामान दिखे तो देखेंगी। तो मैं क्या करती, मैं भी इनको निहार रही थी और उनका वेट कर रही थी, वो कब आएंगी दोनों की दोनों। और मुझे यहाँ पे आधा घंटे से ऊपर हो गया था, लेकिन बारिश ना और तेज़ हो रही थी, बट कम नहीं हो रही थी यार। अब मैं सोच रही करूँ तो करूँ क्या। घर फ़ोन किया तो घर वाले बता रहे थे कि यहाँ तो बारिश नहीं लगी हुई है। बड़ी विडम्बना हो गई मेरे लिए तो भगवान। और उसके बाद थोड़ा बारिश हल्की होती है, तो ये लोग तो निकल गए, और अभी वो लोग आ रहे हैं, उनका वेट कर रही मैं। वो आ जाएंगे तो फिर मैं भी चली जाऊँगी। और वो तो आए नहीं यहाँ पे, तो मेरे को दिख जाती है नथ, जो कि ना बहुत सारी थी, मतलब अलग अलग टाइप की थी। हमारी टिहरी नथ थी, कुमाऊनी थी, और नॉर्मल जो चलती है वो भी थी। तो मैं वो देखने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक आर्टिफिशियल नथ चाहिए थी वैसी वीडियो वगैरह बनाने के लिए, और मुझे अच्छी लगती है तो मैं लेती रहती हूँ जब मेरे को कोई सामान पसंद आता है। तो यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी थी, मैं सारी दिखाती हूँ आपको। और उसके बाद यहाँ पे शीतल देवी और प्रियंका देवी भी आ जाती है, तो मैंने सब फैला दी थी। मैंने कहा जो सही लगेगी मैं वो वाली लूँगी, और इनमें से मुझे एक पसंद आती है तो मैं वो ले लेती हूँ। और मैंने जो ली है वो कैसी लग रही है वो तो आप लोग देखना जब मैं वीडियो वगैरह डालूंगी। तो मुझे ये वाली बहुत पसंद आई, और इन दोनों को भी वही पसंद आई, तो हमने फिर एक सिलेक्ट करके फाइनली ले ली। और बहुत प्यारी है दिखने में, जब वीडियो बनाऊँगी तो उसमें भी ये बहुत प्यारी लगेगी, आप मुझे ज़रूर बताना। और अब हमने सारा सामान ले लिया था, और बारिश भी कम हो गई थी, तो इसके बाद हम निकल जाते हैं। मैं स्कूटी लेके आ रही हूँ, उसके बाद हम चलेंगे घर। लेकिन इससे पहले मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी थी, तो उसके बाद मैं रुकती हूँ थोड़ा सा ऊपर में। और फाइनली लगभग सारी शॉपिंग हो चुकी है, और बारिश भी ऋषिकेश में बंद हो गई, तो हम निकल चुके हैं घर के लिए। लेकिन यार हमारे साथ ना यहाँ पे पता क्या होता, जैसी ना हम ऋषिकेश की चुंगी में आते हैं पेट्रोल पंप से आगे, वैसी बारिश स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऋषिकेश में बारिश बंद हो चुकी थी, और जैसे हम आगे आते हैं तो बारिश ना इतनी ज़्यादा मोटी होती है, और पानी ना इतना भर रखा था ना, इतनी जल्दी मौसम बदल गया, जज्बात बदल गए। क्या करें यार, इतनी भयंकर। यहाँ देखो क्या हालत हो रखी है भाई साहब।
और इसके बाद पता क्या होता है, एक कावड़ वाला आता है और बीच में ऐसी गाड़ी ले जाके ना पूरा पानी वो हम पे गिरा देता है। ऊपर से एक कार वाला भी आता है, लेकिन वो बेचारा सॉरी बोल देता है। और जैसे हम ना वहाँ पहुँचते हैं कोयल घाटी में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था, तो इसलिए मैंने गाड़ी मोड़ी और हम गए एम्स के रास्ते से, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है और एम्स के रास्ते में इतनी भीड़ नहीं होती है। उसके बाद हम वहाँ से गए थे, क्योंकि एम्स वाले में इतना ट्रैफिक नहीं रहता है जितना यहाँ मेन रोड पे रहता है। और अभी हम पहुँच चुके हैं एम्स में। वहाँ पे भी अभी झमाझम बारिश लग रखी है, ये देखो आगे पूरा पानी भर रखा है यार। मज़ा आ रहा था बहुत, इसलिए हमने कैप्चर किया, वरना तो फ़ोन पकड़ना इतना आसानी है। लेकिन ऐसा मौसम और ऐसा दिन बहुत कम मिलता है। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना बारिश वाला मौसम, साथ में दोस्त और पागलपंती करते हुए, ऐसे पल वापस नहीं मिलते दोबारा। तो इसलिए हमने जितना हो सके उतना इंजॉय किया। और इसके बाद पता क्या होता है, जब ITPL से होके हम हनुमान मंदिर के बगल में अपने वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो यहाँ देखो इतनी ठंड में इनको आइसक्रीम खानी है। इसकी वीडियो पूरी बनानी है। ठंड तो लग रही है मेरे को। सेल्फी बनाना मैंने बस सेल्फी वाला ऑन कर दिया, अपने को देखिए अपनी। और ये देखो जिंदगी के पल को जिया जा रहा है, वाह मज़ा आ गया। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने घर में। ये देखो भाई ठंड ऐसी लग रही थी ना, और पानी के ऐसे गाढ़ गधेरे बग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नाव लाएंगे ना तो वो नाव भी आराम से चली जाएगी। हालत डाउन हो गई। अभी बैग में हाथ में जा रही, पन्नी नहीं दी क्या इसने? तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, और इतनी बुरी हालत ना मेरी आज तक नहीं हुई ज़िंदगी में बारिश से। जब हम ऋषिकेश में थे तो तब वहाँ बारिश हो रही थी, यहाँ नहीं हो रही थी, और हम वहाँ बारिश रुकी तो हम वहाँ से आए घर के लिए, और यहाँ बारिश शुरू हो गई। भयंकर बुरी हालत। और ये भगवान ये क्या आ रहा मेरे पे, तो इतनी बुरी तरीके से भीग चुकी हूँ ना, रोड ऐसी हो रखी थी ना, वो पूरे ब्लॉग में देख लेना कैसी हालत हो रखी उसकी। ऐसा लग रहा था आज हम समंदर पार करें, ऐसा लगता था ऋषिकेश की रोड पार करें, तो बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है। और अब बनाते हैं हम खाना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।